हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोगों का टॉपिक है लेक्चर 2 लिमिट के ऊपर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को। इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन जो वेबजी एग्जाम्स में आया है, उसको हम लोग इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप लोगों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है कि वेबजी 2026 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, जिसका जो डेट स्टार्ट हुआ 10 मार्च से, और जिसका लास्ट डेट जो है वो है 5 अप्रैल 2026। तो आप लोग को अगर वेबजी फॉर्म फिलअप जो लोग कर चुके हैं वो इनके लिए ठीक है, और जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल हम जो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है उसका लिंक, उससे आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू फिल अप फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या उसका डेट है, करेक्शन का डेट कब है, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन मेरा टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। तो आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से लिंक से जुड़कर आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल से जुड़िए और वहाँ से सारा जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 लिमिट हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 1 हम पहले अपलोड किया था और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 10 ईयर्स क्वेश्चन को। आइए, पहला जो क्वेश्चन है वो है if f dash 0 equivalent to k and k is not equivalent to 0, then the value of then the value of limit x tends to 0 to f of x minus 3 ब्रैकेट ऑफ f of 2x प्लस, उसके बाद यहाँ पे है f of 4x। थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, 2f(x), ठीक है, -3f(2x) प्लस, उसके बाद वहाँ पे है f(4x), 4x अपॉन यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज क्या होगा, इसका वैल्यू ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है के, बी ऑप्शन यहाँ पे 2 के, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 3 के, एंड डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 4 के। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है बहुत ही सिंपल को क्वेश्चन से यहाँ पे दिया है कि लिमिट जो डिफाइंड है इस तरीके से डिफाइंड है, लिमिट x गोज टू 0 टू f ऑफ x माइनस 3 ब्रैकेट ऑफ f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। हमको यहाँ पे गिवन सपोर्टिंग जो है इसको सॉल्व करने के लिए कंडीशन दिया है f डबल डैश इक्वल फंक्शन ऑफ 0 इक्विवेलेंट टू k। अब यहाँ पे हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, उस लिमिट का वैल्यू चाहिए। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए f डबल 0 फंक्शन को डबल डिफ्रेंशिएट करके उसमें हम लोग क्या लगाया, 0 को इनपुट किया तो उसका वैल्यू आ रहा है क्या, के, इस फंक्शन को। अब यहाँ पर फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, इस तरीके से, यहाँ पे लिमिट x गोज टू 0, यहाँ पे है 2f ऑफ x, यहाँ -3f ऑफ 2x प्लस क्या है f ऑफ 4x अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ f डबल डैश 0, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को यहाँ पे इनपुट किया है। एल हॉस्पिटल रूल मतलब ऊपर नीचे क्या किया था हम लोग, डिफ्रेंशिएट क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग एक एफ ऑफ एक्स एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि डबल एल हॉस्पिटल रूल इसलिए अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे जो है ऊपर नीचे वाला जो फॉर्म है, यहाँ 0 बैठाएंगे ये पूरा 0, अगर इसमें बैठाएंगे और सपोज करो ये पूरा फंक्शन 0/0 के फॉर्म में हो रहा है, मतलब इनडिटरमाइंड फॉर्म में हो रहा है। इसको हटाने के लिए यहाँ पे ये दे दिया है कि ये जो फंक्शन है इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना होगा। डबल डिफ्रेंशिएट कभी करते हैं जब क्या होता है, इनडिटरमाइंड फॉर्म में होता है, चाहे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म में हो, चाहे 0/0 के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे क्या है, 0/0 के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू 0। अब यहाँ पे 2f डैश एक्स ही रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3, ये 2 बाहर आ जाएगा, 3 2 f डैश क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 बाहर हो जाएगा, f डैश 4x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x क्या है, तो मतलब 2x, क्योंकि हम लोग को डबल डिफरेंशिएट का वैल्यू यहाँ पे दिया, फिर से लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल को यहाँ पे यूज़ करेंगे। 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 2f डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा f डैश डबल डैश x। अब यहाँ पे -3 2 या 6, 6 2 या f डबल डैश 2x प्लस 4f डबल डैश, यहाँ पे एक गलती हुआ, यहाँ पे क्या लाना चाहिए, फिर 4 आएगा, f डबल डैश 4x
अब यहाँ पे क्या हो गया 2x है तो 2 आ जाएगा, x तो डिफरेंशिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो, ठीक है, x गोज़ टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिमिट का वैल्यू को इनपुट करना, x का वैल्यू को इनपुट करना। एफ डबल डैश ज़ीरो माइनस 6 या 12, एफ डबल डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 60, 2 या कितना हो गया 4, 6 4 या कितना हो गया 16, एफ डबल डैश 0 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया 2। अब यहाँ पे देखो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्या है k है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे इनपुट करेंगे k को, तो मैंने 2k माइनस क्या हो गया यहाँ पे 12k, उसके बाद प्लस क्या हो गया 16k, नीचे हो गया 2, 16 2 कितना हो गया 18k, यहाँ पे माइनस 12k बाई 2, यहाँ पे हो गया 6k अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 3, मतलब कितना आया 3k, हमारा ऑप्शन आया 3k। तो 3k यहाँ पे हमारा क्या हो गया आंसर। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हुआ होगा कि भैया यहाँ पे जो हम लोग डिफ्रेंशिएट किए हैं तो 2 3 कहाँ से आ रहा, देखो एक्चुअली हम लोग इसको सपोज करो 2x है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किया तो 2 बाहर आ जाएगा, x हो जाएगा डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन f ऑफ 2x के फॉर्म में, तो ये जो नंबर रहेगा वो बाहर आएगा और x को ही डिफ्रेंशिएट कर, यहाँ पे सिर्फ सिंगल था इसलिए हम लोग यहाँ पे एक दो बार किया। एक्स क्योंकि फंक्शन के फॉर्म में एक्स को करेंगे, लेकिन एक्स क्या है फंक्शन के फॉर्म वो रहेगा अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आंसर आया 3k। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x 2x होल पावर सॉरी साइन x होल पावर 2 tan x, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू बोला है ए ऑप्शन, यहाँ पे ए ऑप्शन 2 है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे इज लिख लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 1 एंड सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 0 एंड डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है डज नॉट एग्जिस्ट। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये हम लोग को देखना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ये फंक्शन यहाँ पे दिया है, लिमिट किसका निकालना है, लिमिट x गोज़ टू 0 एंड साइन x पे होल पावर 2 tan x, ठीक है ना, 2 tan x। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोग को फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट a इक्विवेलेंट टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन 2 पे पावर x। यहाँ पे हम लोग लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड अगर हम लोग लॉग को अप्लाई किया तो वी गेट हम लोग को मिलेगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस ई ए है यहाँ पे, ठीक है। लिमिट x गोज़ टू 0, तो यहाँ पे हम लोग लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan x, ठीक है, 2 tan x, ठीक है। लॉग यहाँ पे हो जाएगा साइन x, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अगर यहाँ पे हम लोग जाए तो लिमिट पुट करने से क्या हो जाएगा tan 0 का मतलब हो गया tan 0 0 हो जाएगा, साइन 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको हम लोग और अच्छा से करें लॉग ऑफ a इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ साइन x अपॉन क्या हो जाएगा 2 बाहर कॉट x। अब ये हो गया कॉट x, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया ये 0 साइन 0 मतलब 0, कॉट 0 मतलब 0 के फॉर्म में आ रहा है, तो मतलब 0/0 इनडिटरमाइंड फॉर्म। तो इसको क्या करना होगा डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/एल हॉस्पिटल रूल ऊपर नीचे लगाते हैं तो लॉग ए ऐसे रह जाएगा, यहाँ पे इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इसमें सिर्फ लगेगा एल, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1/साइन एक्स को फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट एक्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉग ऑफ ए इक्विवेलेंट टू यहाँ पे 2 कॉट एक्स अपॉन माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ यहाँ पे हो जाएगा ए, सॉरी यहाँ पे लिमिट होगा लॉग ऑफ ए इक्विवेलेंट टू लिमिट एक्स गोज़ टू 0। अब यहाँ पे लिमिट x गोज़ टू 0, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉट है, तो 2 कॉट है तो मतलब यहाँ पे कॉस बाई क्या हो जाएगा साइन x, ऐसा लिख सकते हैं। नीचे हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन कैंसिल, तो लॉग ऑफ क्या हो गया a इक्विवेलेंट टू लिमिट x गोज़ टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस x, ये साइन x है ऊपर चला जाएगा माइनस 2 साइन x, कॉस x में चला जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉग ऑफ
ए यहाँ पे लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो, यहाँ पे हो गया माइनस, माइनस बाहर रखो, माइनस बाहर, लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स, 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 तो साइन टू एक्स में यहाँ पे पुट करने से क्या आ जाएगा, पूरा वैल्यू, यहाँ पे पूरा वैल्यू आ जाएगा लॉग ऑफ ए इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे एक्स पुट किया तो मतलब ज़ीरो आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा ज़ीरो। अब ज़ीरो आया तो ए इक्वल टू, यहाँ पे देखो बेस ई है तो ई पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ का जो बेस है वो ऊपर जाए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट करने से ई पे पावर ज़ीरो, तो ए का मतलब कितना है 1, ए का वैल्यू ई पे पावर ज़ीरो मतलब 1। यहाँ पे जो वैल्यूज़ है पूरा ये लिमिट का हम लोग ए को एज्यूम किया तो मैंने इसको पूरा सॉल्व किया तो इसका वैल्यू ए 1 के बराबर है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आया, 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा n बाई एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन बाई एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, या प्लस टू एन, वन अपॉन टू एन, वन अपॉन टू एन, ठीक है, वन अपॉन टू एन इज, यहाँ पर डिफाइंड है इज, ए ऑप्शन है एन पाई बाई फोर, बी ऑप्शन पाई बाई फोर, सी ऑप्शन है यहाँ पे, सी ऑप्शन एन पाई बाई फोर एन, डी ऑप्शन यहाँ पे है पाई बाई टू एन, तो कौन सा ऑप्शन होगा ये हम लोग को देखना है, डिस्कस करना। देखो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो लिमिटिंग वैल्यूज़ है, इसमें हम लोग इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, इंटीग्रल का इसलिए क्योंकि ये जो है सम ऑफ लिमिट टर्म्स जो है हम लोग का एक टॉपिक है डिफाइनाइट इंटीग्रल में, उस टॉपिक से यहाँ पे लिमिट का क्वेश्चंस को कोट किया गया है, तो इसमें हम लोग जो लगाएंगे वो लगाएंगे इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट, डिफाइनाइट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से ये सम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे वन बाई एन खुद से दिया n, तो यहाँ पे एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस ऑफ वन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई क्या हो, एन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई क्या हो गया, एन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस, देखो यहाँ पे जो है एन, अगर हम एन दे दें और एन प्लस एन दे दें, ठीक है, एन स्क्वायर एन प्लस एन है, ठीक है, टू एन है तो एन है, ऊपर में एन था तो यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो टू एन स्क्वायर एन कैंसिल कर देगा तो वन बाई क्या हो जाएगा, टू एन। देखो इसको करके अगर वन बाई टू एन है तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखा है, एन प्लस ऑफ एन, ऊपर नीचे एन से मल्टीप्लाई तो एन स्क्वायर बाई एन हो गया। इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें एन से ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, ठीक है, यहाँ हो गया एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, वन बाई टू एन का जगह तो ये लिखेंगे, तो फिर बाहर में हम लोग एन स्क्वायर ले रहे हैं एन, तो ये एन मल्टीप्लाई होकर एन स्क्वायर बनेगा, एन स्क्वायर प्लस ऑफ एन स्क्वायर, ये आया इस फॉर्म में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन, ठीक है, इसमें से हम लोग एन को एन स्क्वायर को कॉमन लेंगे, वन प्लस वन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस वन बाई वन प्लस क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, हम लोग यहाँ पे एन स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं, एन स्क्वायर प्लस एन वन प्लस ऑफ थ्री स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस वन प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हमारा आया क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन समेशन ऑफ, जहाँ r स्टार्ट हो रहा वन से, ठीक है, वन से कहाँ तक जा रहा है, n तक, लास्ट देखो वन से स्टार्ट हुआ जा रहा है कहाँ, n तक। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस r बाई एन के फॉर्म में स्क्वायर, ठीक है, r बाई एन के फॉर्म में स्क्वायर, दैट इम्प्लाई ये लिमिटिंग पहला पूरा चेंज होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे आई इक्विवेलेंट टू जीरो टू वन, ठीक है, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, जीरो टू वन में चला जाएगा, यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस ऑफ आर बाई एन मतलब हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ये आया, तो यहाँ पे डी एक्स आया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आई इक्विवेलेंट टू, ये होगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स जीरो टू वन, देखो एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, इसका होता है वन बाई ए tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस
tan इनवर्स x प्लस ऑफ c, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ a के जगह पे 1 ही है तो 1 ही ले लिया, यहाँ पे 1/a लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो गया I इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स यहाँ पे tan इनवर्स 1, यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 0, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज 0, थर्ड ब्रैकेट। उसके बाद इसको रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आई इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे tan इनवर्स है, tan इनवर्स tan पे π/4, यहाँ पे हो जाएगा tan π/4 पे वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 है, 0 में कब होता है tan 0 में ही 0 होता है 0, यहाँ पे ये हो गया आई इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा π/4 माइनस 0। तो देखो एक फार्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स tan x अगर रहा तो इसका वैल्यू होता है x, इसका वैल्यू होता है x, तो यहाँ पे ये है तो यहाँ पे हम लोग 0 हो गया, तो आई इक्विवेलेंट टू कितना आया π/4, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आया बी π/4, ये इस तरीके से बनेगा। इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन रहेगा लिमिट इन गोज टू इन्फिनिटी और एन टर्म्स में सीरीज डिफाइन होगा अंदर में इस तरीके से इस पैटर्न पे, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिटिंग सम से बनता है, वो जो है इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट से बनेगा। ये आया हमारा सॉल्यूशंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या डिफाइंड है x पे पावर, यहाँ पे डिफाइंड है x पे पावर n log ऑफ x, यहाँ पे n ग्रेटर देन 0, हाँ इज नंबर ए ऑप्शन है, डज नॉट ए ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद बी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन क्या है, एग्जिस्ट हाँ एग्जिस्ट एंड इट्स इट इट्स इट इज वन। सी ऑप्शन एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट एंड इट इज 0। डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन किया है exist and it is e पे पावर -1, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग इसको देखते हैं। आइए, तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, x पे पावर n log ऑफ xn। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आते हैं, क्योंकि इस तरीके से लिमिट डिफाइन नहीं होगा, ये बैठाएंगे सारा 0 आ रहा है, तो इसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में log x पे पावर n। अब यहाँ पे चेक करेंगे किस फॉर्म में आ रहा है, तो 0 बैठा है यहाँ पे, x की जगह log 0 आया, यहाँ पे आया सम 0 पे पावर n, तो ये क्या हो गया अनडिफाइंड, ये भी हो गया अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस जा रहा है। तो एल हॉस्पिटल चलिए, एल हॉस्पिटल रूल में चले जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू 0 कोई पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा 1/x, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट -x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 पे पावर x पे पावर n प्लस ऑफ 1, डिफ्रेंशिएट करने से 1/x। अब यहाँ पे -x, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/x पे पावर n, 1/x ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन यहाँ पे -n x पे पावर n, ठीक है, x पे पावर n। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको पलटेंगे x पे पावर n बाई माइनस ऑफ n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ में लिमिट भी आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे लिमिट 0 पॉजिटिव प्लस, अब यहाँ पे भी आएगा लिमिट 0 पॉजिटिव प्लस, ठीक है ना, पॉजिटिव प्लस 0 में पॉजिटिव प्लस, ठीक है, पॉजिटिव। और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे x के यहाँ पे, तो क्या हो गया 0 बाई क्या हो गया -n, मतलब पूरा 0, तो ये हो गया एग्जिस्ट हुआ है, एग्जिस्ट है, एंड इसका एंड इज इट इज़ क्या है 0 है, इसका वैल्यू 0 है। तो ऑप्शन कौन सा आया है, ऑप्शन सी आया है, ये हमारा आया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन सारा जो है हम लोग का जो है ज़्यादा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही इजी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया है, ये जो है लॉजिकल होता है सारा, बस लॉजिक पे याद रखना सारा फॉर्मूला प्रॉपर्टीज़ कॉन्सेप्ट, तो इससे क्या होगा हम लोग का प्रॉब्लम ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ही ईजिली वे में बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम उन लोगों को होता है जो रेगुलर टच में नहीं रहते हैं मैथ्स का, जिनका जो है हर एक एक्सरसाइज और हर एक एक्सरसाइज बोले, हर एक फार्मूला, हर एक रिलेशन जो है दिमाग में एट अ टाइम नहीं रहता है। तो सबसे पहले आप लोग जितने चैप्टर्स हैं, जितना फार्मूलाज हैं,
उस चैप्टर्स का फार्मूलाज को बैक कीजिए, रिवीजन कीजिए और उसको बार बार देखते रहिए, ताकि क्या हो कि हर एक फार्मूला, क्योंकि हम लोग यहाँ जब कंपटीशन के का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ भी टॉपिक कहीं से भी लिंकअप किया जा सकता है। कोई भी चैप्टर्स किसी भी चैप्टर के साथ लिंकअप करके कोई भी चैप्टर के साथ क्वेश्चन कंबाइन करके दिया जा सकता है। तो हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को वो सारा बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्रिएट तभी होगा, तभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे और हम लोग ईजिली जो है अपने एग्ज़ाम्स को डील कर पाएंगे, अच्छा रैंक ला पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बाय यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रल, जो हम लोग यूज़ किया था इससे पहले वाले सम से, वही लॉजिक को ये फिर से बनेगा। आइए देखते हैं इस सम्स को क्या होगा। यहाँ पे लिमिट इंस्टेंस टू इन्फिनिटी, आप देखो 3 बाई क्या है, एन है, यहाँ पे 1 है, हमको इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लाना है। तो क्या करोगे? कुछ नहीं, 1/n क्या हो जाएगा, n+3 ब्रैकेट ऑफ 0। ठीक है, 3 ब्रैकेट ऑफ 0 मतलब क्या हो गया भैया, ये 0 और n/n कट के कितना हो जाएगा, 1 प्लस उसके बाद क्या है n+3, उसके बाद क्या है n+6, उसके बाद क्या है प्लस n+9, उसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस क्या है यहाँ पे n+3, n- क्या हो गया 1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है n को बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा, कॉमन ले लिया तो 1+3 ब्रैकेट 0 क्या हो गया n। उसके बाद यहाँ पे फिर वैसे 1 यहाँ पे क्या हो गया 1+3 1 क्या हो जाएगा n, उसके बाद +3 n 1+3, यहाँ पे 2 क्या हो गया n, यहाँ पे देखो 3 n+1 क्या हो जाएगा 3.3 क्या हो गया n, यहाँ पे हो गया प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+3 n-1/n, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें हम लोग कन्वर्ट किया। अब ये जो फॉर्म है इसको फिर से यूज़ करेंगे हम लोग इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। अब यहाँ पे हम लोग इसको रेस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो सारा है इसको किस तरीके से लिखेंगे, 3 बाहर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये जो सारा है ये किस फॉर्म में जा रहा है, देखो r स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1/, ये सारा में 1, स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया r/n, ठीक है, r/n के फॉर्म में जा रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बाहर, 3 लिमिट इंस्टेंस टू, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं 3, ये हो जाएगा 0 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1+1 और साथ में यहाँ पे सॉरी 3 भी है, 1+3, यहाँ पे हो जाएगा 1/1+3, ये r/x मतलब कि r/n मतलब x से चेंज होगा और साथ में आ जाएगा dx। ये हमारा आया क्वेश्चन इंटीग्रल में। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसको हटाते हैं, तो अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है देखो 3 0 to 1, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर रूट अंडर 1+3x dx। अब हम लोग को इसको क्या करना है, इंटीग्रल, तो इंटीग्रल करने के लिए क्या करना होगा, 3 0 to 1, यहाँ पे हो जाएगा 1+3x⁻½ dx, साथ में 3, यहाँ पर 0 to 1 इंटीग्रल कर दिया तो यहाँ पे आ गया इंटीग्रल 1+3x, यहाँ पे हाफ ऐड हो गया तो प्लस हाफ, साथ ही में क्या हो गया माइनस, सॉरी 1+1 अब उसके बाद यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रल किया है, तो यहाँ पे ये 0 to क्या हो गया 1, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना हो गया रूट अंडर 1+3x, यहाँ पे हो जाएगा हाफ यानी 3/2, 0 to क्या हो गया 1। अब इसमें हम लोग को क्या पुट करना है, वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे 1+3 × 1 +3/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1+0 क्या हो जाएगा 3/2, ये हम लोग का वैल्यू आया 3, यहाँ पे 4/2, 4 आया मतलब 2/3/2, यहाँ पे आया 1/3/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3, यहाँ पे 2 या 4/3 माइनस 2/3, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा 4 2/3, 3 3 कैंसिल, ये आया 2, तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया है 2, ये हमारा आया आंसर, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ।
देखो ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए एक ही की है अपने पास, एक ही की है। जैसे हर लॉक को ओपन करने के लिए, हर लॉक को खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, एक की का ज़रूरत पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ही की है, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही फॉर्मूला है, यही लॉजिक यूज़ करेंगे। दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और क्या है जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है मेरे पास। अगर लिमिट एक्स गोज टू ए पे पावर ए या एफ ऑफ एक्स ये वैल्यू दे रहा है 1 और वही वैल्यू लिमिट एक्स गोज टू 0 ए पे जा रहा है तो जी ऑफ एक्स उसका वैल्यू चला जा रहा है इन्फिनिटी पे। ऐसा कंडीशंस में रहेगा। अगर ये कंडीशंस में रहेगा तो इसका एक फार्मूला है, क्या है, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट माइनस ऑफ ए जी ऑफ एक्स, प्रोडक्ट कर दीजिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा उसका आंसर। तो मतलब जब भी ऐसा रहे 1 पे पावर इन्फिनिटी तो ये लॉजिक हम लोग यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। अब आइए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हमको नज़र आ गया ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। देखिए कैसे, लिमिट एक्स गोज टू पॉजिटिव 0 पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल एक्स एक्स पे पावर एक्स 1 बाई एक्स। देखो यहाँ पे 0 पुट करो 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पे पावर 0 मतलब 1, ठीक है, 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 प्लस 0, इसके ऊपर 1 बाई 0, ये 1 बाई 0 मतलब हो गया इन्फिनिटी। तो 1 पे पावर क्या आ रहा है इन्फिनिटी, मतलब भैया ये वाला की को क्या कीजिए यूज़ कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये क्या है एफ ऑफ एक्स है, ये दिस इज जी ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए, हाँ ठीक है, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, मतलब इसका कहने का मतलब ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन है, उसी के ऊपर जी ऑफ एक्स रहा, लिमिट एक्स गोज टू ए पे रहा, तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। कब, जब ये कंडीशन बने एफ ऑफ एक्स 1 देगा, जी ऑफ एक्स इन्फिनिटी देगा। देखो यहाँ पे ये 1 दे रहा है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या दे रहा है, ये एफ ऑफ एक्स कंसिडर करो, ये क्या है जी ऑफ एक्स है, तो ये क्या दे रहा है इन्फिनिटी, ये क्या दे रहा है 1, तो 1 पे पावर क्या आ रहा है इन्फिनिटी, मतलब भैया ये वाला, ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोला है कुछ मत कीजिए, एक्सपोनेंशियल लिखिए, एक्सपोनेंशियल लिख के क्या कीजिए, एक्स गोस टू कहाँ पे जा रहा है 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्स, यहाँ साथ में क्या माइनस किए -1 कीजिए खुद से, जी ऑफ एक्स लीजिए, जी ऑफ एक्स क्या 1 बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स गोस टू पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया ई एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस एक्स -1, नीचे हो गया एक्स। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखो, अब इसको 0 पुट करो, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो 1 -1 0, 0 बाई फिर क्या हो जा रहा है 0, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है इनडिटरमाइंड फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है 0, फिर नीचे 0, ये ऊपर में भी 0 आ रहा सारा में, फिर नीचे 0, तो 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जा रहा है, यानी इनडिटरमाइंड फॉर्म। इसको क्या करना होगा सॉल्व करने के लिए, इसको लगाना होगा एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोल रहा है 0 पॉजिटिव, आइए एक्सपोनेंशियल एक्स ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा +1, ये एक्स को करने से यहाँ पे 1, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स गोज टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 1 +1, तो यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आया 1 पे 1 + 1, तो ई पे पावर कितना है 2, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया ई पे पावर एक्सपोनेंशियल का स्क्वायर, ये हमारा आया आंसर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या देखते हैं। लिमिट इफ लिमिट x goes to 0, 1 plus of cx upon 1 minus of cx whole power 1 by x equivalent to 4, then limit x goes to 0, ठीक है, x goes to 0, 1 plus 2cx upon 1 minus 2cx होल पावर क्या है 1 by x इज क्या होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 4, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 16, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 64। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही लॉजिकल है। जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, क्या कॉन्सेप्ट था कि भैया लिमिट एक्स ए गोज टू एफ ऑफ एक्स पुट किया तो आया 1, और उसी में पुट किया जी ऑफ एक्स दो ए को, तो वो आ रहा है जी ऑफ एक्स, वो आ रहा है इन्फिनिटी। अगर इस फॉर्म में फॉर्मेट पर रहा एफ ऑफ एक्स, उसके ऊपर में रहा जी ऑफ एक्स, और ये रहा लिमिट,
तो मतलब ये इम्प्लाई करेगा क्या, 1 पे पावर इन्फिनिटी। तो भैया यूज़ करना है कौन सा फॉर्मूला, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट -1 साथ में मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। तो वही कॉन्सेप्ट से क्या होगा, ये वाला सम्स बनेगा। अब सर अब कैसे बनेगा, देखिए बना रहे हैं, कैसे बनेगा, क्या बना रहे हैं, देखो कैसे बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स गोज टू जीरो, यहाँ पे 1 प्लस ऑफ सी एक्स 1 माइनस ऑफ सी एक्स होल पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू 4। अब इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे लगाना होगा थोड़ा सा दिमाग, जो तुम लोग के पास नहीं है शायद। देखो सीखो कैसे लगाया जाता है। 1/1 प्लस अगर हम यहाँ पे 2 सी एक्स रख दिया, 2 सी एक्स 1 माइनस सी एक्स लिया, यहाँ पे देखो तो होल पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं कैसे, देखो यहाँ पे 1 माइनस सी एक्स एक्स मल्टीप्लाई करो 1 से, एलसीएम लेकर 1 माइनस ऑफ सी एक्स प्लस 2 सी एक्स, 2 सी एक्स में से सी एक्स जाएगा, क्या बचेगा प्लस सी एक्स, 1 प्लस सी एक्स आया नीचे में तो वही रहेगा 1 माइनस सी एक्स। मतलब कहने का अगर हम इसको ऐसा लिखे 2 सी एक्स 1 माइनस सी एक्स, तो कहने का ये है कि एलसीएम आएगा 1 माइनस सी एक्स, 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस सी एक्स प्लस 2 सी एक्स, इसमें से क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 सी एक्स, सी एक्स गया, सी एक्स 1 माइनस सी एक्स आया यहाँ पे, इस फॉर्मेट पे रिटर्न हो गया। अब कारण क्या है यहाँ पे, देखो कारण ये है कि इसमें बैठा हो जीरो, तो ये पूरा हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो, जीरो बाई क्या हो गया जीरो, ये हो गया, ये भी हो जाएगा जीरो, ठीक है, 1 माइनस जीरो समथिंग बाई जीरो, ये पूरा जीरो, जीरो बाई मतलब 1 आएगा यहाँ पे, तो 0/1 मतलब 1 0, 1 प्लस जीरो मतलब जीरो, 1 ही आएगा, यहाँ पे आया 1, अब 1/0 मतलब हो गया इन्फिनिटी, मतलब 1 पे आया इन्फिनिटी, मतलब यूज़ करेंगे ये कॉन्सेप्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। इसीलिए हम लोग इसको इस फॉर्मेट पे रिडक्शन किया ताकि वो फार्मूला हम लोग यूज़ कर सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स ये है, तो 1 प्लस 2 सी एक्स अपॉन 1 माइनस सी एक्स माइनस 1 जी ऑफ एक्स क्या यहाँ पे इंटू 1/x इक्वल टू यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले लेंगे इक्वल टू 4, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो क्या हो गया, देखिए क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स टेंस टू क्या है यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 माइनस प्लस कैंसिल 2 सी एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ सी एक्स इंटू 1/x एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे आ गया 4, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो, तो यहाँ पे 2c 1 माइनस ऑफ सी एक्स इक्विवेलेंट टू 4, यहाँ पे पुट करो ज़ीरो, तो यहाँ पे हो गया ये पूरा ज़ीरो, 1 माइनस ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल 2c/1 मतलब 2c ही आएगा, एक्सपोनेंशियल पे पावर क्या आया 2c इक्विवेलेंट टू 4, ये 2c का वैल्यू आया 4, ये 2c का वैल्यू आया 4। अब हम लोग यहाँ पे किसको फाइंड करना है, अब ये हेल्प से इसको सॉल्व करना था। अब हम लोग सिमिलरली यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को फिर से यूज़ करेंगे। तो चलो यहाँ पे इसको रेस करते हैं। यहाँ पे फिर हम लोग यूज़ करेंगे वही कॉन्सेप्ट, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे सी एक्स था तो 2 सी एक्स लिया, यहाँ पे 2 सी एक्स है तो 4 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1 प्लस ऑफ 4 सी एक्स 1 माइनस 2 सी एक्स 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे भी वही फॉर्मेट, ये जी एक्स में चला गया, तो अब हम लोग क्या लेंगे, देखो 1 आया, ये पूरा क्या हो जाएगा ज़ीरो, 1 प्लस ज़ीरो मतलब 1, वहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा 1 पे पावर इन्फिनिटी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स 1 प्लस 4 सी एक्स 1 माइनस 2 सी एक्स माइनस 1 इंटू 1/x। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो, तो यहाँ पे आया 4 सी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 सी एक्स इंटू क्या है 1/x एक्स एक्स कैंसिल, एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स गोज टू ज़ीरो, यहाँ पे 4c/1 माइनस 2 सी एक्स। अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आया, यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 4c। अब 4c को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 2c का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो गया 2c, और 2c का वैल्यू जाने 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया रे 16, यहाँ पे आंसर क्या आया, यहाँ पे आंसर आया है 16, ये हमारा आया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी ले लें, प्यास लग गया है, थोड़ा पी ले पानी।
साथ ही इस पेन को भी खाना खिलाते, थोड़ा पानी पिलाते, भी थक गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ I equivalent to limit x goes to 0 sin exponential x minus of 1 minus x square by 2 upon x square, then limit a option है, a option does not exist, b option दिया है exist and equal to 1, सी ऑप्शन दिया है इक्वल टू 1, सी ऑप्शन दिया है exist and equal to 0, exist and equal to 0, डी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन यहाँ पे exist and equal to हाफ, exist and equal to हाफ, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए लेक्चर 1 में हमने डाला था एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट, शायद आप लोगों को याद होगा तो अच्छा होगा। एक्सपोनेंशियल्स का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 प्लस 1 + x/1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x3/3 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलते जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल्स को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। क्यों रिप्लेस करेंगे? अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो मैक्सिमम चीज़ यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अभी देखो ये इनडिटरमाइंड फॉर्म है, अगर यहाँ पे 0 पुट कर 1 1 - 1 0, ये 1 है, 1 - 1 0, ये 0 0 बाई समथिंग मतलब 0 0 बाई 0 पूरा 0 हो गया, नीचे आएगा 0 0 बाई 0 इनडिटरमाइंड फॉर्म, मतलब इसमें लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसको मतलब इन्फिनिटी एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगा के भी क्या होगा, थोड़ा दिक्कत होगा, 2 बार लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ये इसको सब्सिट्यूट कर दे पहले, तो एक काम क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर में देखो यहाँ पे क्या है, साइन, तो काम क्या करना पड़ेगा, इजिली बनेगा, ऐसे ज़्यादा हम लोग को काम करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर इसको बाहर लाना होगा, वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल यूज़ किया, आई इक्विवेलेंट टू x0 साइन है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू यहाँ पे बैठा दिया 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई क्या हो गया 2 फैक्टोरियल प्लस x3 बाई क्या हो गया 3 फैक्टोरियल, प्लस इसको छोड़ देते हैं, प्लस डॉट 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 है, इसी को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में रखा माइनस ए माइनस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, बाई क्या है यहाँ पे एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे हो जाएगा आई इक्विवेलेंट टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, हाँ 0, यहाँ पे हो जाएगा साइन यहाँ पे हो गया, 1 - 1 कैंसिल, ये 1 कैंसिल, ये x/1 फैक्टर मतलब x ही आएगा, ये x और ये x कैंसिल, एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल में 2 ही आएगा, ये कैंसिल, बचा क्या x पे पावर 3/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे x पे पावर 4/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, तो हम लोग इग्नोर करेंगे हाईएस्ट पावर को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको लेते हैं आई इक्विवेलेंट टू लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे क्या हो गया 0, साइन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे हो जाएगा देखो 3 x² अपॉन क्या है 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा 4x², यहाँ 4x पे पावर 3,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डॉट 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 पतना लेके नहीं चलना, यहाँ पे आ गया 2x आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा क्या हम लोग का, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आई इक्विवेलेंट टू लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा 0 साइन, यहाँ पे कॉमन ले लिए टू एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं, हाँ एक्स स्क्वायर ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो एक्स एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी एक्स को ही लो, 3x हो जाएगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल प्लस 4x स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे रहेगा, इसके बाद अंदर में 2x x कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा देखो आई इक्विवेलेंट टू यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा हो गया 3x, अब इस सब में वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे x का 4x स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 है, तो x आई का वैल्यू आई इक्विवेलेंट टू यहाँ पे 0 पुट करो, समथिंग बाई 0 मतलब पूरा 0, ये 0 ये 0 0, ऊपर में 0/2 आया, मतलब ये क्या हो गया आई इक्वल टू 0, तो ये तो एग्जिस्ट किया, एग्जिस्ट है, 0 भी एक नंबर है, एग्जिस्ट हुआ लिमिट, लेकिन एंड इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आया आंसर, ऑप्शन सी, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0, ये हमारा आया आंसर। ठीक है, ये लेक्चर यहीं पर डिजॉल्व करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक ले बाय। अगर ये चैनल आप लोग को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो। और एक बात, अगर आप लोगों को ये चैनल इस चैनल से जुड़े हैं, अगर आप लोगों को किसी तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे जुड़िए, वहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे हम सजेस्ट करते रहते हैं, डालते रहते हैं, वो सारा देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर डॉट है, डॉट रहे, डॉट क्लियर करना रहा है, या कुछ प्रॉब्लम हो जिसका सोल्यूशन आपको नहीं समझ में है, वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो काइंडली आप मेरे चैनल पर अगर हैं तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को खास करके क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और साथ ही जो वेबजी का रिलेटेड अभी हमने स्टार्टिंग में कहा इस लेक्चर्स के कि फॉर्म को फिलअप करना है, उसका सारा डिटेल, उसका सारा इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर वहाँ से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे आपको मिल सकता है, नोट्स वगैरह कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड होता है, उसको वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तब तक ले बाय, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।